पिता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। धरती सब कागज करूं, धरती सब कागज करूं, कलम करूं वन राई। धरती सब कागज करूं, कलम करूं वन राई। स्याही सब समंदर करूं, तो भी शोभा गुरु की लिखी न जाए। अर्थात यदि मनुष्य चाहे वो हम हो या अन्य कोई भी हो, यदि कोई मनुष्य गुरु महिमा लिखने के लिए तत्पर हो, गुरु महिमा लिखने के लिए बैठ जाए और संपूर्ण धरा को यदि वो कागज बना ले और संपूर्ण समंदर को यदि वो स्याही बना ले, संपूर्ण समुद्र के जल को वो स्याही बना ले, स्याही सब समंदर कर, संपूर्ण जल को, समुद्र के जल को स्याही बना ले और कलम करूं वन राई। अर्थात जितने भी वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सभी की एक कलम बना ले। और इतना करने के बाद भी महाराज, उनकी कलम बनाने के बाद भी यदि वो ये चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो कि हम अपने गुरु का वर्णन कर दें, तो भी अपने गुरु का वर्णन नहीं कर सकता है कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य। क्योंकि सर्व श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ भी नहीं, सर्वोच्च स्थान जो है, सबसे ऊंचा स्थान जो है मानव जीवन में, वो गुरु का ही है, अन्य किसी का नहीं है, मात्र गुरु का ही है। मनुष्य के दो जन्म होते हैं। प्रथम जो जन्म होता है, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, माता पिता के द्वारा ये शरीर, ये तन हमें प्राप्त होता है। माता पिता हमारे जन्म देने वाले होते हैं। किंतु दूसरा जन्म और होता है प्रत्येक मनुष्य का, वो जन्म होता है आत्मा का। वो आत्मा का जन्म होता है, और वो जो आत्मा का जन्म होता है उसे कौन देता है? आत्मा का जो जन्म होता है उसे देने वाला हमारे गुरुदेव हैं। कहते हैं महाराज, श्रद्धावान लभते ज्ञान। अर्थात मनुष्य के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। यदि मनुष्य के अंदर श्रद्धा है तो ज्ञान स्वतः ही उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। एक बार की बात है, एक राजा थे, राजा धर्मज्ञ थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था वैराग्य। जैसे माता पिता होते हैं, पुत्र या पुत्री बाल्यावस्था में जो देखते हैं, आगे चल के वही उनके गुण समाहित उनमें हो जाते हैं। तो उनकी जो पुत्री थी राजा की, वैराग्यवती, वो भी भाई महाराज क्या बताएं भैया, वो भी अपने माता पिता की भांति अत्यंत धर्मवान, प्रत्येक समय भगवत चिंतन में लगी रहती। वैराग्यवती का ऐसा आचरण देखकर, ऐसा स्वभाव देखकर राजन ने विचार किया कि इसकी तप साधना में विघ्न न आए, इसलिए एक अलग से एकांत निवास स्थान, एकांत में उसके लिए एक स्थान दे दिया गया, स्थान बना दिया गया, महल बना दिया गया, जिसमें कि वैराग्यवती निवास करती और वहीं पे अपनी तप साधना किया करती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। वैराग्यवती जो कि अपने
सदैव चिंतन में लगी रहती थी प्रभु के में। एक दिन रात्रि के समय में वैराग्यवती रात्रि के समय में महाराज अपने प्रभु को, अपने गुरुदेव को उनका चिंतन कर रही थी और चिंतन करते करते गुनगुना रही थी। जैसे कि आज आप और हम भजन गाते हैं उसी प्रकार से वो गुनगुना रही थी। और गुनगुना क्या रही थी कि मेरा जीवन बीता जाए, मेरा जीवन बीता जाए, पर बोले तुम नहीं आए। मेरा जीवन बीता जाए, पर बोले तुम नहीं आए। वैराग्यवती बड़े ही भाव से महाराज ये गुनगुना रहे थे और बड़े ही भाव विभोर थे। उसी क्षण एक चोर सेंध लगा करके आया वैराग्यवती के महल में। जब उसके कानों में ये शब्द पहुंचे तो वो तुरंत ही जान गया, उसे ज्ञात हो गया ये कि वैराग्यवती को प्रतीक्षा है अपने गुरु। किसकी प्रतीक्षा है? अपने गुरु। तत्पश्चात उसने विचार किया, जो चोर था उसने, कि चोरी करने से क्या लाभ, पकड़े गए तो दंड भी हमें मिलेगा, इसलिए क्यों न कुछ ऐसा किया जाए कि सारा धन जो है हमें स्वतः ही ये पुत्री दे दे, अर्थात वैराग्यवती स्वतः ही प्रदान कर। तो उसने क्या किया महाराज, चोर ने कि संत का वेश बनाया और संत का वेश बनाने के उपरांत महल में प्रवेश कर लिया। और महल में प्रवेश करते ही शिव राम राम, शिव राम राम, शिव राम राम, शिव राम राम का जाप करते। जैसे ही वैराग्यवती ने श्रवण किया और देखा कि एक संत महाराज रात्रि के पहर में मेरे दरवाजे पर आए हैं, तो वैराग्यवती ने तुरंत जाकर के उनका आदर सत्कार किया, प्रणाम किया और कहा कि महाराज आपके लिए मैं जल लेकर के आती हूं। संत रूपी चोर ने कहा कि अवश्य। जैसे ही वो चलने को हुई तभी वो संत रूपी चोर बोला कि ठहरो कन्या, क्या तुमने दीक्षा ग्रहण की है? वैराग्यवती ने कहा कि महाराज क्षमा करें, मैं तो प्रतीक्षा कर रही हूं, किंतु अभी तक मेरे जीवन में ये क्षण आया ही नहीं, अर्थात किसी गुरु की प्राप्ति मुझे हुई ही नहीं। तत्पश्चात संत रूपी जो चोर था वो बोला कि तो फिर हम तुम्हारे हाथों से जल ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने अभी दीक्षा प्राप्त नहीं की। और वो वहां से और जैसे ही वहां से जाने लगा संत रूपी चोर महाराज, तो क्या होता है कि वैराग्यवती जी कहती हैं कि ठहरो महाराज, यदि मेरे जीवन में कोई गुरु नहीं आए हैं, इस कारण से आप मेरे हाथों से जल ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो क्यों ना आप ही मेरे गुरु बन जाइए, आप ही मुझे दीक्षा दे दीजिए। जब उन्होंने कहा कि आप ही मुझे गुरु दीक्षा दे दीजिए, अब संत रूपी चोर जो था उससे तो यही चाहिए था, वो तो आया ही इसीलिए था। उसने कहा कि ठीक है दे देंगे, किंतु यहां नहीं देंगे, यहां नहीं देंगे। वैराग्यवती ने कहा कि तो कहां दोगे महाराज? कि हमारे यहाँ घरों में दीक्षा नहीं दी जाती, क्योंकि वो तो चोर था, उसे तो कुछ न कुछ बहाना चाहिए था। बोला कि हमारे यहाँ घरों में नहीं दी जाती है दीक्षा। वैराग्यवती ने पूछा तो महाराज तो फिर बताइए क्या उपाय है, क्या करना है? तो चोर ने कहा जो मैं साधु के वेश में था कि हमारे यहाँ जो दीक्षा दी जाती है वो दीक्षा दी जाती है जंगलों में, वनों में।
क्या तुम तैयार हो? बैराग्यवती ने विचार करने के उपरांत कहा कि महाराज, यदि मेरा कल्याण होता है तो मैं कहीं भी जाने के लिए तत्पर हूं। तब उस साधु ने कहा तो ठीक है, सर्वप्रथम तो ऐसा करो कि जितना भी तुम्हारे पास आभूषण है, धन है, संपदा है, वो सबको एक पोटली में बांधो और चलो मेरे साथ। बैराग्यवती ने भी महाराज गुरु के शब्दों पर संशय न किया और जैसा उन्होंने कहा था वो भले ही चोर था। देखो, शास्त्र कहता है कि हम यदि किसी को, जैसा कि आजकल समय चल रहा है, ब्राह्मण वेश में अनुचित कार्य हो रहे हैं, वर्ण का हम किसी का वर्णन करेंगे नहीं कि कौन वर्णन करता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है, कुछ स्थानों पे ब्राह्मण भी अनुचित कार्य कर देते हैं, अन्य वर्णों की तो बात ही क्या की जाए, भूल बस ही सही। लेकिन देखो, मानव तो मानव है और मानव जो है वो त्रुटि करता है, ऐसा नहीं है, हमसे भी त्रुटि हो जाती है। और त्रुटि करना एक अलग बात है, लेकिन उसे स्वीकार कर लेना ये सबसे बड़ी साहस का विषय है। अब बैराग्यवती जी उनके साथ चल दी तो जाकर के एक वन में उस चोर ने बैराग्यवती जी को एक वृक्ष से बांध दिया और वृक्ष से बांधने के बाद कहा कि ये पोटली में लेके जा रहा हूं और जब तक मैं न लौटूं, 3 दिवस में, 10 दिवस में, 1 हफ्ते में, 15 दिन में, जब तक तुम यहां से हिलना मत, तुम यहां से कहीं जाना। बैराग्यवती जी बोली ठीक है प्रभु। और महाराज वो आभूषण, ज्वेलरी, धन संपदा लेकर के चोर रघु चक्कर वहां से हो। देखो गुरु की महिमा क्या है। बैराग्यवती ने ये विचार न किया कि ये कौन है, अर्धरात्रि को मुझे कहाँ ले जा रहा है और इतनी धन संपदा मेरी क्यों मांग रहा है। उन्होंने ये विचार न किया, उन्होंने उसे गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। अब चोर से तो धन संपदा चाहिए, साधु बन के आया। अच्छा, साधु बनना तो बहुत सरल है, अत्यंत सरल है साधु बनना, किंतु साधु होना अत्यंत कठिन है। जितना सरल है साधु बनना, उतना ही कठिन है साधु होना। क्योंकि साधु बनते हैं तो वो क्या होता है, बनने का अर्थ क्या है कि हम वेशभूषा से, कंठी माला धारण कर लो, बड़े बड़े केस, त्रिपुंड लगा लो, बन गए साधु। किंतु जो होता है साधु होने का अर्थ क्या है कि अंदर से वो गुण होने चाहिए। ब्राह्मण वर्ण जो कहा गया है, ब्राह्मण वर्ण में जन्म लेना श्रेष्ठ है, अच्छा है, देवों के पूजनीय है ब्राह्मण, ठीक है। किंतु ब्राह्मण वर्ण में जन्म लेना बड़ी बात नहीं है। ब्राह्मण वर्ण में जन्म लेने के उपरांत ब्राह्मण कर्म करना ये अत्यंत कठिन है और ये बड़ी बात है, ये श्रेष्ठ है। यदि कोई ब्राह्मण वर्ण में जन्म लेने के उपरांत ब्राह्मण कर्म करता है तो वो श्रेष्ठ है, और यदि ब्राह्मण कर्म नहीं करता है तो फिर उसका जीवन व्यर्थ है। तो बैराग्यवती ने तो उन्हें स्वीकार कर लिया था गुरु के रूप में। वो वहां से चले गए। महाराज 1 दिवस गया, 2 दिवस गया। इधर राजन जो थे उन्होंने देखा कि मेरी पुत्री का महल खाली है, मेरी पुत्री का महल खाली पड़ा है, अर्थात मेरी पुत्री गई कहाँ। तो उन्होंने, राजन ने पुत्री को खोजा और खोजने के उपरांत उन्हें जब वो पुत्री के सम्मुख पहुंचे तो उन्होंने कहा, पुत्री तुम्हारी ये दशा किसने की? तो उन्होंने कहा, पूर्ण वृतांत बताया कि ऐसे ऐसे मेरे गुरुदेव। तो उन्होंने कहा कि अरे पुत्री, गुरु ऐसा आचरण नहीं करते अपने शिष्यों के साथ, वो कोई गुरु नहीं था, वो कोई लुटेरा ही था, चलो मैं तुम्हें खोज देता हूँ। तो पुत्री कहती है कि ना पिता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मैं आपका सम्मान करती हूँ, किंतु मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे इस बंधन से मुक्त न करना, क्योंकि ये बंधन जो है मेरा, ये बंधन मेरे गुरु का दिया हुआ है।
ये बंधन मेरे गुरुदेव ही आकर के खोले। काफी जिद की राजन ने अपनी पुत्री से, वैराग्यवती से, किंतु पुत्री ने नहीं मानी। पुत्री जब नहीं मानी तो वो समझ गए कि अब व्यर्थ वार्तालाप करने से कोई लाभ नहीं है, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही ठीक है। और राजन वहां से पुनः लौट जाते हैं अपने महल में। तत्पश्चात 3 दिवस व्यतीत हुए। तृतीय दिवस को देवाधिदेव महादेव का कैलाश डगमगाने लगा, हिलने लगा। और इधर भगवान विष्णु जो कि शेष शैया पर विराजमान है आराम की मुद्रा में, उनका भी सिंहासन डगमगाने लगा। तो जब उनका दोनों का सिंहासन डगमगाने लगा, देखो भक्ति की जो शक्ति होती है वो यही शक्ति होती है। आपको महसूस हो न हो, लेकिन आपके आराध्य को अवश्य महसूस होगी। आप जितनी प्रताड़ना, आप जितना कष्ट अपने आराध्य की ध्यान में स्वीकार करोगे, उतना ही जल्दी आपकी सुनवाई होगी। या आप ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको ही वो कष्ट हो रहा है, वो कष्ट आपके आराध्य को भी होगा। आराध्य को भी कष्ट होता है। और ऐसा नहीं है कि हमें उत्सुकता रहती है आराध्य से मिलने की। हमें जितनी उत्सुकता आराध्य से मिलने की रहती है, जैसे कि आप उदाहरण के लिए मान के चलिए, यदि हमें उत्सुकता रहती है अपने आराध्य से भेंट करने की, उनके दर्शन करने की 10%, तो हमारे आराध्य को हमसे मिलने की जो जिज्ञासा होती है, जो उत्सुकता होती है, वो 100% होती है। हमारे आराध्य को अधिक आदर वो होती है उत्सुकता। सभी मनुष्यों का ये विचार होता है कि हमें प्रभु नहीं मिलते, लेकिन प्रभु आपसे ज्यादा ये विचार करते हैं कि जल्द से जल्द हम अपने भक्तों से भेंट करें। तो महाराज उनका सिंहासन डोलने लगा, देवाधिदेव महादेव का, नारायण का। तत्पश्चात दोनों ने मिलकर के विचार किया कि आखिर कारण क्या है सिंहासन हिलने का। और दोनों ने देवर्षि नारद जी को बुलाया। देवर्षि नारद जी से कहा कि आप भ्रमण करते हैं, देख करके आइए कि धरा पर ऐसा क्या है जो कि हमारा सिंहासन घूम रहा है, मेरा कैलाश हिलने लगा। तत्पश्चात नारद जी जाते हैं और जाकर के वैराग्यवती को देखते हैं। वैराग्यवती के सम्मुख में जाकर के कहते हैं कि हे पुत्री, क्या तुम मुझे जानती हो? वैराग्यवती जी मुस्कुरा करके कहती हैं, प्रणाम करके कि देवर्षि नारद जी प्रणाम। और कहती हैं कि हे देवर्षि, ऐसा कौन है जगत में जो आपको नहीं जानता? ऐसा कौन है इस जगत में? तत्पश्चात देवर्षि नारद उन्हें बंधन से मुक्त करने का कहते हैं कि मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त करता हूं। वैराग्यवती कहती हैं कि हे देवर्षि नारद जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम, किंतु मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे इस बंधन से मुक्त न कीजिए। आप मुझे इस बंधन से मुक्त न कीजिए। देवर्षि नारद जी आश्चर्यचकित हो गए, बोले कि ऐसा क्यों? वैराग्यवती जी कहती हैं कि प्रभु, ये मेरे गुरुदेव का दिया हुआ बंधन है, इस बंधन से मुक्त मुझे मेरे गुरुदेव ही करेंगे और वो आए। देवर्षि नारद जी ने समझाया और कहा कि देखो, वो कोई गुरु नहीं था, वो एक चोर था, एक लुटेरा था। तत्पश्चात वैराग्यवती जी बड़ा ही सुंदर जवाब देती हैं और क्या कहती हैं महाराज कि हे देवर्षि नारद जी, आप प्रतिपल प्रतिक्षण श्रीमन नारायण का उच्चारण करते रहते हैं, उनका चिंतन करते रहते हैं, उनका स्मरण करते रहते हैं, और आपके श्री मुख से ये शब्द शोभा नहीं देते। आपके श्री मुख से ये शब्द शोभा नहीं देते। देवर्षि नारद जी बोले कि ऐसा क्यों?
तत्पश्चात वैराग्यवती जी कहती हैं कि हे प्रभु क्षमा करना मुझे, किंतु जितना मेरा ज्ञान है उस ज्ञानानुसार मैं कह रही हूं कि आप ये किस आधार पर कह रहे हैं मुझसे कि वो मेरे गुरु नहीं, वो एक चोर है, एक लुटेरे हैं। यदि ऐसा होता तो आप विचार कीजिए कि आज तृतीय दिवस है और तृतीय दिवस को आप साक्षात मेरे सम्मुख में आकर के विराजमान हो गए, अर्थात मुझे दर्शन दे दिए, जो कि मनुष्यों को सहज नहीं है। अर्थात किसी भी मनुष्य को आपके दर्शन प्राप्त हो जाए ये इतना आसान नहीं है। तत्पश्चात नारद जी ने समझ लिया कि वैराग्यवती बंधन से मुक्त नहीं होगी और जाकर के उन्होंने देवादिदेव महादेव और भगवान श्री विष्णु भगवान से जाकर के कहा, पूर्ण वृतांत बतलाया। तत्पश्चात देवर्षि नारद जी देवादिदेव महादेव और पीतांबरधारी श्री सुदर्शन चक्रधारी श्रीमन्नारायण तीनों वैराग्यवती के सम्मुख में आकर के खड़े हो जाते हैं। और तीनों जैसे ही आए महाराज, सर्वप्रथम वैराग्यवती ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के उपरांत देवर्षि नारद जी को सब कुछ जानते थे, क्योंकि वो तो पहले ही आ चुके थे। विष्णु भगवान ने कहा कि हे वैराग्यवती, हम तुम्हें इस बंधन से मुक्त करते हैं। देखो, तुम्हारे बंधन के कारण मैं और स्वयं देवों के देव महादेव यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम दोनों के दर्शन न जाने कितने ही सहस्र वर्षों की साधना यदि कोई मनुष्य करता है, उसके उपरांत भी यदि उसको हमारे दर्शन हो जाएं, ये आवश्यक नहीं है। किंतु तुम्हारे इस श्रद्धा के कारण हम तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हुए और तुम्हें दर्शन भी दिए। हम तुम्हें इस बंधन से मुक्त करने आए। तत्पश्चात वैराग्यवती जी कहती हैं कि हे प्रभु, आप आए हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तत्पर हूं, किंतु मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे इस बंधन से मुक्त न कीजिए। इस बंधन से मुक्त करने का अधिकार मात्र और मात्र मेरे गुरुदेव का ही है। तत्पश्चात देवादिदेव महादेव और नारायण देवर्षि नारद की ओर देख करके मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि पकड़ के लाओ, कहाँ है। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि प्रभु कहाँ जाऊं, कहाँ खोजूं। देवादिदेव महादेव बोले कि देखो आसपास ही होगा, कहीं किसी घर में सेंध लगा रहा होगा। तत्पश्चात नारद जी जाते हैं और जाकर के उस चोर से कहते हैं कि भैया चलो। जैसे ही उसने देखा, देवर्षि नारद प्रणाम किया और बोला कि अरे प्रभु, आप यहाँ
मनुष्य को ऐसा नहीं है कि गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु के बिना मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है और हो भी जाती है, किंतु कारण क्या है? गुरु की आवश्यकता क्यों है? गुरु की आवश्यकता इसलिए है कि पहचान, ईश्वर की पहचान कराने वाला गुरु ही है। अब आपने गुरु बनाया नहीं, कोई विचार कीजिए, और गुरु बनाया नहीं आपके सम्मुख में आकर के यदि आपके आराध्य विराजमान हो जाएं, खड़े हो जाएं, तो क्या आप उन्हें पहचानो? नहीं पहचान। इसलिए गुरु की आवश्यकता है प्रत्येक मनुष्य के जीवन। दुर्योधन को देख लीजिए आप, कितनी बार, सहस्रों बार उनके सम्मुख में कृष्ण भगवान गए, लेकिन अज्ञानता के कारण उसने कभी पहचाना कि ये भगवान है। और जबकि उन्होंने स्वयं वर्णन भी किया कि मैं ही हूं, आदि अंत मैं ही हूं, मैं ही सर्वात्मा हूं, मैं ही परम ब्रह्म हूं, लेकिन फिर भी उसने विचार न किया। इसलिए गुरु का होना अति आवश्यक, क्योंकि पहचान कराते हैं हमारे। और गुरु देखो, आज के समय में जो कहना नहीं चाहिए, थोड़ा अनुचित लगता है, श्रेष्ठता का भाव नहीं है, किंतु जब बात मुख पर आ गई है, दिव्या पर विराजमान हो ही गई है, तो थोड़ा सा वर्णन कर देते हैं कि आज के समय में जो ये समय चल रहा है कि कोई भी गुरु दीक्षा दे देता है और कोई भी गुरु दीक्षा ले देता है, ये उचित नहीं है, अनुचित है, ये श्रेष्ठता का भाव नहीं है। पूर्व समय में महाराज यदि देखा जाए तो गुरु दीक्षा देने से पूर्व 2-2, 3-3 वर्ष लगा लिया करते थे, 2-2, 3-3 वर्ष। सूक्ष्म रूप में हम आपको एक कथा सुनाते हैं कि एक राजा थे और एक संत के पास गए वो एक दिन, और जाकर के उनके आश्रम पर बोले उनके शिष्यों से कि गुरुदेव से कहो कि हम आए हैं, गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं। शिष्यों ने जाकर के गुरुदेव से कहा, तो संत महाराज ने कहा कि जाओ उससे कह दो कि हम दीक्षा नहीं लेंगे। शिष्यों ने कहा कि महाराज वो तो मना कर रहे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमने यहाँ से जाएंगे, हम तो गुरु दीक्षा लेकर ही जाएंगे। शिष्यों ने फिर कहा कि वो तो ये कह रहे हैं महाराज गुरुवर कि हम नहीं जाएंगे बिना गुरु दीक्षा ले। तो गुरुदेव ने कहा कि ऐसा है तो उससे कहो कि 7 दिवस हमारी प्रतीक्षा करे। शिष्यों ने कहा 7 दिवस तक राजन ने भूख प्यास का तनिक भी चिंतन न किया महाराज, और वहां पर प्रतीक्षा करने लगा। तत्पश्चात 7 दिवस जब व्यतीत हुए, फिर उसने कहा शिष्यों से, शिष्यों ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ने फिर मना किया। ये क्रम चलता रहा। अंत में शिष्य जब गए गुरुदेव के पास, तो गुरुदेव क्या कहते हैं कि जाकर के उससे कह दो कि कुएं में जाकर के गिर जाए। और शिष्यों ने राजन से कह दिया कि महाराज गुरुवर तो हमारे ये कह रहे हैं कि आप कुएं में जाके गिरो, लेकिन गुरु दीक्षा नहीं लेंगे हम। जैसे ही महाराज ने ये सुना कि गुरुदेव ने ये कहा है कि गुरु दीक्षा नहीं देंगे, कुएं में जाकर के गिर जाओ, वो तुरंत चले और कुएं में जाकर के कूदने को तत्पर हो गए। जैसे ही कूदने को वो हुए ही थे, गिरने ही वाले थे, जैसे कुआं होता है तो उसके ऊपर चढ़ के गिरने ही वाले थे, उसी क्षण शिष्यों ने उन्हें पकड़ लिया। और जब पकड़ा तो राजा क्या कहते हैं, राजन कहते हैं कि छोड़ दो मुझे, मेरे गुरु का आदेश है, मेरे गुरु का आदेश है। शिष्यों ने कहा कि एक बात बताओ राजा, आप कूद रहे हो कुआं में गुरुदेव के कहने पर, जबकि उन्होंने तो आपको शिष्य स्वीकार किया ही नहीं। तो राजन क्या कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, गुरुदेव यदि मुझे अपना शिष्य स्वीकार न करते तो आदेश देते ही क्यों?
तब शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव ने हमें आदेश तो यही दिया था, यही कहने को कहा था कि राजा से कहना कि वो कुएं में कूद जाएं, लेकिन हम गुरु दीक्षा नहीं देंगे। किंतु उन्होंने इसके साथ साथ हमसे ये और कहा था कि यदि वो ऐसा करे, अर्थात तो कुएं में गिरे, तो उसे पकड़ लेना और पकड़ के तुरंत मेरे पास ले आना। अर्थात कहने का आशय क्या है, ये परीक्षा थी। प्रत्येक गुरु पूर्व समय में जब अपना शिष्य किसी को बनाते थे तो वो उसे पहले ही परिपक्व पक्का कर लेते थे। अर्थात जैसे कि एक किसान एक ऊसर जमीन को फसल के लिए तैयार करता है, उसी प्रकार से गुरुदेव अपने शिष्य के हृदय रूपी धरा को तैयार करते थे भक्ति का बीज बोने के लिए। किंतु आज के समय में तो महाराज कोई भी हो, कोई कह दे हमें गुरु दीक्षा लेनी है, हाँ कल ले लेना, परसों ले लेना। और ये गुरु पूर्णिमा का भी जो ये समय है, ये गुरु पूर्णिमा यदि वास्तव में देखा जाए तो है क्या, ये गुरु पूर्णिमा, इसका अर्थ क्या है? गुरु पूर्णिमा का अर्थ ये है महाराज कि आप देखो प्रत्येक गुरु पूर्णिमा को जाइए अपने गुरुदेव के पास। यदि आप प्रत्येक गुरु पूर्णिमा को नहीं जा सकते तो 6 महीने बाद जाइए। प्रत्येक मास में गुरु पूर्णिमा पड़ती है, और जब नहीं जा सकते हैं आप 1 महीने बाद नहीं जा सकते, 6 महीने बाद जाइए। 6 महीने बाद भी नहीं जा सकते हैं तो शास्त्र वर्णन करता है महाराज कि आप वर्ष में एक बार गुरु पूर्णिमा जब आए तो आप अपने गुरुदेव के पास जाएं और जाकर के उनका चरण वंदन करें, उनके चरण स्पर्श करें, उनके चरण धुलें। और जो आपको भेंट करना है शास्त्रानुसार तो भेंट बहुत है, किंतु जो आपकी श्रद्धा हो वो भेंट करना है वो आप उनको उपहार दें, भेंट स्वीकार करें वो। और उन्हें भेंट देने के उपरांत उनके सम्मुख आप बैठे, उनके चरणों में बैठ करके जो 1 वर्ष आपके द्वारा जाने अनजाने में जो गलत कार्य हुए हैं उनका वर्णन करें और उनसे ये शिक्षा ग्रहण करें कि हे गुरुदेव, मुझसे ये जो कार्य गलत हुआ है मेरे इस मानसिकता के कारण या अज्ञान के कारण, अब इसका मुझे फल जो प्राप्त होता है उस फल से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या उपाय करें। अर्थात अपने द्वारा जो किए गए गलतियां हैं, जो गलत कार्य हैं, उनको अपने गुरु के सम्मुख में जाकर के स्वीकार कीजिए। गुरु पूर्णिमा इसलिए बनाई गई है, किंतु आज के समय में देखा जाए तो इसका एक अलग ही मार्ग है। इसका अलग मार्ग क्या है कि गुरु बना लिए, ठीक है, अब गुरु जी को ये पता नहीं कि शिष्य कहाँ है, और शिष्य को भी ये नहीं पता कि गुरुदेव कहाँ है। दोनों ही एक दूसरे से अनजान है, किसी को नहीं पता। दोनों ही दोनों दिशाओं में भटक जाते हैं, जो कि अनुचित है। शास्त्र वर्णन करता है यदि आपने किसी को गुरु स्वीकार किया है तो आप सदैव माता पिता की भांति उनका चिंतन कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनका ध्यान रखिए। महाराष्ट्र में एक संत हुए एकनाथ जी के यहाँ एक वैधव्य नारी थी, वो रहती थी। उनका एक पुत्र था, और पुत्र भी कैसा था कि महाराष्ट्र में एक डिश होती है जो पूरन पूरी का नाम दिया जाता है उस डिश को। तो महाराज वो जो पुत्र था वो उस डिश का बहुत ही आप अच्छी लगती है कह सकते हैं, मन भावन कह सकते हैं। गुरुदेव ने एकनाथ जी ने उसका ये स्वभाव देख करके उसका नाम ही पूरन पौड़ा रख दिया। क्या रख दिया था? पूरन पौड़ा। गुरु दीक्षा दी, सारे कार्य हुए, महाराज समय व्यतीत हुआ।
विद्यालय में तो कभी गया नहीं था वो पुत्र, किंतु उसकी श्रद्धा जो थी एकनाथ जी के प्रति अत्यधिक। एकनाथ जी का एक पुत्र भी था हरिदत्त। अब अंतिम समय में समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे अंतिम समय में एक ग्रंथ लिख रहे थे एकनाथ जी, और जब ग्रंथ लिख रहे थे तो उन्हें ये आभास हुआ कि मेरी बुजुर्ग अवस्था है और मुझे लगता है कि अब मुझे देवाधिदेव महादेव के धाम को जाना पड़ेगा, समय अधिक नहीं है मेरे पास और मेरा ये ग्रंथ पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने अपने सभी आश्रम के जो शिष्य थे उनको बुलाया और कहा कि देखो, यदि मेरा ये ग्रंथ पूर्ण न हो पाए, अपूर्ण रहे, तो मेरे इस ग्रंथ को तुम पूर्ण कराना। किसके द्वारा? पूरन पौड़ा के द्वारा। पूरन पौड़ा इस ग्रंथ को पूर्ण करेगा। सभी आश्चर्यचकित होंगे, आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि एक तो वो अनपढ़। तभी एक शिष्य थे, उन्होंने कहा कि महाराज, हे गुरुदेव क्षमा करें, आप ये बताइए कि वो अज्ञान, अबोध, गंवार, अनपढ़, उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपके लिखे हुए ग्रंथ को पूर्ण कर सके। अरे आपका पुत्र है ना हरिदत्त, जो कि चारों वेदों का ज्ञाता है, आप उसके लिए आदेश कीजिए, वो सहजता से पूर्ण कर दे। तत्पश्चात एकनाथ जी क्या कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा पुत्र हरिदत्त जो है, श्रद्धा है उसकी, लेकिन एक पिता के प्रति श्रद्धा है, एक पिता के प्रति श्रद्धा है उसकी। जबकि पूरन पौड़ा जो है, उसकी मेरे प्रति श्रद्धा जो है वो गुरु की, गुरु शिष्य। इसलिए उसी को ये कहना तो कि तुम्हारे गुरुदेव का ये आदेश है, इस ग्रंथ को तुम पूर्ण करो। और महाराज, ये वास्तव में देखा जाए तो आप उठा करके देख लीजिए, एकनाथ जी का जो अंतिम ग्रंथ है वो शिष्य के द्वारा ही पूर्ण किया गया है। अर्थात कहने का भाव क्या है महाराज, कि मनुष्य के अंदर श्रद्धा होना अति आवश्यक है। गुरु की खोज यदि हम ये विचार करें कि गुरु हम खोजें, जैसा कि कुछ लोग आज के समय में ये विचार करते हैं कि अरे हर किसी को गुरु थोड़ी बना लेंगे, गुरु तो देखभाल करके बनाएंगे। अरे भैया, ये बताओ, गुरु देखने जा रहे हो या कुछ और? हम कहना नहीं चाहते, देखो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है व्यास पीठ से, किंतु यदि आप ये विचार करते हो कि आप गुरु को देख सकते हो, अर्थात तो उसकी परीक्षा ले सकते हो, तो फिर आप शिष्य कहाँ रहे? यदि आप गुरु की परख कर सकते हो तो आप शिष्य कहलाने के योग्य नहीं, फिर तो आप गुरु कहलाने के योग्य। इसलिए कभी भी ये विचार न कीजिए कि आप गुरु की परीक्षा ले सकते हो, अर्थात आप गुरु को खोज सकते हो। अपितु गुरु ही वो है, गुरु ही एक ऐसा है जो कि अपने शिष्य को खोज सकता है। मनुष्य, एक शिष्य कभी भी अपने जीवन काल में अपने लिए किसी गुरु की खोज नहीं कर सकता, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और यदि आसान शब्दों में कहा जाए तो मनुष्य, चाहे वो कोई भी हो, शिष्य जब, कोई मनुष्य जब गड्ढा बन जाता है तो उस गड्ढे में से झील की भांति गुरु स्वतः ही प्रकट हो जाता है। जैसे कि गड्ढा बन गया कोई मनुष्य या शिष्य, तो उसके अंदर से स्वतः ही गुरु प्रकट हो जाएगा। कहने का आशय ये है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर श्रद्धा होना अति आवश्यक है। मनुष्य
अपने विचारों द्वारा कभी भी ये विचार न करें कि हम अपने लिए या अपने पुत्र पुत्रियों के लिए किसी गुरु की खोज करें, क्योंकि गुरु की खोज हम कभी कर ही नहीं सकते। मनुष्य की जितना अधिक श्रद्धा होती है उतने ही शीघ्र उसे गुरु की प्राप्ति होती है। इसलिए